माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है। आप अपनी लाइफ में अगर क्रिएटिविटी की कमी महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन में खुशी कम होती जा रही है, नए आइडियाज की कमी है या हर दिन पॉजिटिव वाइब्स चाहिए, तो नवरात्रि का चौथा दिन आपके लिए है। और आज हम 9th डे मैनिफेस्टेशन जो चैलेंज लेकर के चले हैं, आज डे 4 में हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। माँ कुष्मांडा क्रिएटिविटी की देवी है, क्रिएटिविटी की देवी है माँ कुष्मांडा। और आज हम 369 मेथड से इस वीडियो में समझेंगे कि आसान अफर्मेशन 5 मिनट का मेडिटेशन आपकी क्रिएटिविटी को कैसे जगा सकता है, कैसे आपको ऊपर तक लेके जा सकता है। ऊपर का मतलब कि आपकी क्वालिटी को और इन्हेंस कैसे कर सकता है। और ये 15 मिनट आपके गोल्स, आपकी बिजनेस, आपकी स्टडीज, आपकी खुशी को रियल बनाने वाले हैं और उसको मैनिफेस्टेशन में तब्दील करने वाले हैं, आपकी इनर लाइट को चमकाने वाले हैं। ये 15 मिनट आपके बिजनेस, खुशी, इनर लाइट, स्टडी को रियलिटी में चमकाने वाले हैं, तो अंत तक जरूर देखें। हम समझते हैं इन चीज़ों के बारे में कि आपने कभी इमोशनल कनेक्ट फील किया होगा, आपने फील किया होगा कि आप कभी डेली रूटीन में फंस गए हैं। डेली की एक्टिविटी जो आप सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक की आपकी एक्टिविटी में ही फंसे रहते हैं, डेली रूटीन में फंसे रहते हैं। मैं भी ऐसा फील करता था, मेरे चैनल पर नए आइडियाज़ नहीं आते थे। और मैं खुद कुष्मांडा देवी ने मुझे सिखाया कि क्रिएटिविटी से हमारी सबसे बड़ी ताकत है, यही हमारी सबसे बड़ी पावर होती है दोस्तों। आज हम अपनी खुशियों को, नए आइडियाज़ को अनलॉक करेंगे, उनको खोलेंगे, उनकी चाबी को, उनके ताले को खोलेंगे। और इस नवरात्रि हम क्या करना चाहते हैं, चलिए इस बारे में शुरू करते हैं। आज का फोकस है क्रिएटिविटी मैनिफेस्ट करना। दोस्तों, माँ कुष्मांडा हमें सिखाती है कि हमारे अंदर लाइट है, हर सपने को सच कर सकते हैं। ये 3 स्टेप अपना करके हम अपने हर सपने को सच कर सकते हैं। पहला स्टेप है विजुअलाइजेशन का। विजुअलाइजेशन हम डे 1 से आपको सिखा रहे हैं, उन चीज़ों को विजुअलाइज करना जो आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। पहला स्टेप है विजुअलाइजेशन का। किसी शांत जगह पर बैठें और आंखें बंद करके इमेजिन करिए, अपनी इमेजिनेशन को ताकत दें, अपनी इमेजिनेशन को बढ़ावा दें। दोस्तों, जब हम इमेजिन करते हैं तभी हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और हम उस ब्रह्मांड से, एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि में सारी पॉजिटिव एनर्जी इन्हेंस होती हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मेल होता है। और यहाँ पे अगर हम भी अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इन्हेंस करते हैं तो उस एनर्जी के साथ हम भी सामंजस्य बना सकते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को हम अपने आप को ले जा सकते हैं जहाँ पे हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। और आंखें बंद करके हमको उस चीज़ के बारे में मैनिफेस्ट करना है जो भी हम जीवन में चाहते हैं। हमारे गोल हो सकते हैं, हमारी पढ़ाई हो सकती है, हमारा कोई जॉब हो सकता है। जिस भी चीज़ को हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में विजुअलाइज करें कि ऑलरेडी वो हमको मिल चुका है। आप यूनिक आइडियाज़ के बारे में विजुअलाइज कर सकते हैं। अपने चैनल पे अगर आप यूट्यूबर हैं या डिजिटल क्रिएटर हैं तो उसके बारे में आप विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे आपका वीडियो सुपर हिट हो गया है, आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, इस तरीके के आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है अफर्मेशन का। बोलना, पॉजिटिव सेंटेंस को बार बार बोलना, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड है, जब तक हम पॉजिटिव अफर्मेशन को बार बार बोलते हैं तो हमारे दिमाग में रजिस्टर होता है और उसी के अनुसार हमारा कॉन्शियस माइंड एक्ट करता है। आज का अफर्मेशन है, मैं क्रिएटिव हूँ, मैं क्रिएटिव हो रहा हूँ, क्रिएटिविटी से मेरे सारे गोल पूरे हो रहे हैं। 369 मेथड से करें दोस्तों। अफर्मेशन 369 मेथड से क्या है, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि सुबह उठ के हमको 3 बार लिखना है दोस्तों। लिखने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज चला जाता है। तो सुबह उठ के फ्रेश होके के 3 बार के हमको अपने गोल को लिखना है। दोपहर में वही गोल को हमको 6 टाइम लिखना है। और शाम को सोने से पहले उसका आउटपुट लिखना है। जैसे आपका जो भी गोल है वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो गया है, आपने उसको अचीव कर लिया है, उसको 9 बार शाम को सोने से पहले लिखना है। और उसके बाद आपको ग्रेटिट्यूड करना है कि ईश्वर को, जिसको भी आप धन्यवाद दे रहे हैं, दिल से वो आपके फीलिंग से निकलनी चाहिए दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, जो इस पूरे प्रोसेस का जो सबसे की पॉइंट है वो है आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग। केवल आप काम करने के लिए काम मत करिए, ये चीज़ आप वाकई में दिल में चाहते हैं,
उसके लिए एक फीलिंग के साथ करिए। जैसे आपका गोल अचीव हो जाता है उस समय आप कैसा फील करेंगे, आपके फैमिली में कैसा फीलिंग होगा, उस भाव को अपने अंदर लेके आइए। जब तक उस फीलिंग से आप नहीं करेंगे तब तक आप चाहे जितने दिन का चैलेंज लेकर चलिए, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फीलिंग से। और दोस्तों ये एक बार में नहीं आएगा, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ वीडियो को सेव कर लीजिए और डेली इसके साथ प्रैक्टिस करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए और बेल आइकन दबा के हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ये हम सबका मिला जुला एक प्रयास है जिससे हम अपनी पॉजिटिविटी को, अपने गोल को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है मेडिटेशन। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है तब हम चीज़ों को फास्ट मैनिफेस्ट कर पाएंगे। जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, क्या आप दौड़ते हुए भोजन कर सकते हैं? तो आप क्या कहेंगे कि नहीं कर सकते। वैसे अगर हमारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं तो उसमें से हम किसी एक विचार की तरफ, किसी एक गोल की तरफ क्या अपने मन को मोड़ सकते हैं, अपने मन की एनर्जी को मोड़ सकते हैं? दोस्तों नहीं मोड़ सकते। उसके पहले उस विचार को, अपने मन को शांत करना होगा, अपने मन को पहले बैठाना होगा कि भाई तू पहले बैठ जा, उसके बाद हम लोग इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करेंगे। तो उसका सबसे सिंपल प्रोसेस है मेडिटेशन। दोस्तों मैं आपके साथ रोज इन जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मेडिटेशन भी ऐड कर रहा हूँ इसी के लिए, जिससे आप रोज हम लोग साथ में बैठ के मेडिटेशन करें। तो अभी हम लोग एक 5 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। तो आप जहाँ पे हो, जिस भी स्थिति में हो, आराम से बैठ सकते हैं और आंखें बंद कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी को अपने सीधा रखें। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और एक लंबी और गहरी सांस लें। थोड़ी देर रोकें और अपने मुंह से छोड़ते हुए सांस को बाहर कर दें। एक बार और इस प्रोसेस को हम लोग को 3 बार करना है। एक बार और सांस को भरें, रोकें और बाहर। एक बार और अपनी सांस को भरें, रोकें और सांस को बाहर। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, रिलैक्स कर दीजिए। मन कहीं भी जा रहा हो तो उसको जाने दीजिए, उसको पकड़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि हम अपने मन को जितना पकड़ेंगे उतना ज़्यादा ही वो भागेगा। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपने दिल पर फोकस करेंगे, आपका हृदय पर फोकस करेंगे कि एक ग्रीन लाइट, इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे कि ग्रीन लाइट आपके दिल पर आ रही है, जैसे पन्ना होता है, और वो आपके दिल पर सीधा आ रहा है। एक और श्वास लेंगे। इस बार श्वास को नाक से बाहर करेंगे धीरे धीरे ब्रीथ के साथ। एक बार और श्वास को भरें और बोलें, छोड़ते हुए बोलें, मैं क्रिएटिव हूं, मैं खुश हूं। ये आपकी पॉजिटिविटी को जगाता है। एक बार और श्वास को भरें और छोड़ते छोड़ते बोलेंगे, मैं क्रिएटिव हूं, मैं खुश हूं। और आंखों को बंद ही रखेंगे। एक और लंबी और गहरी सांस लें और जाने दें। मन में जो भी विचार आ रहे हैं, भावनाएं आ रही हैं, उसको आने देंगे, उसको रोकेंगे नहीं। एक और लंबी और गहरी सांस लें और श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। दोस्तों ये 9 दिनों का जो चैलेंज है, ये आपको आपकी लाइफ को पूरी ट्रांसफॉर्म करने का एक मौका है। हर दिन आप एक नई शक्ति को अनुभव करने वाले हैं, अपनी एक नई क्वालिटी को, अपनी एक नई शक्ति को अनलॉक कर सकते हैं।
ऐसा महसूस करें कि ईश्वर और गुरु की कृपा आपके ऊपर हर पल हर क्षण बरस रही है। इन 9 दिनों में माँ देवी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। आज माँ कुष्मांडा की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। जैसे धूप होती है वैसे ही आप देवी की कृपा में नहाए हुए हैं, सराबोर हैं। अपने मन में देवी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। जो कुछ भी आपके जीवन में अभी अच्छा चल रहा है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे कि आने वाले समय में और अच्छा होगा। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए देवी को धन्यवाद देंगे। अच्छा परिवार हो सकता है, अच्छा वाइफ हो सकता है, अच्छे माता पिता हो सकते हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे, माँ कुष्मांडा को धन्यवाद देंगे। एक और लंबी और गहरी सांस लें और अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि अपनी शक्ति को हम लोग अनलॉक कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा की कृपा से हम अपनी शक्ति को हर दिन अनलॉक कर सकते हैं और अपने सपने को हम हकीकत में बदल सकते हैं। माँ कुष्मांडा हमारी एनर्जी को हमारे सपने के हकीकत में बदलने के लिए हर पल हमारे साथ है। माँ कुष्मांडा की एनर्जी आपके साथ हर पल हर क्षण है, हर कदम पर है। अपने गोल्स को पकड़ लें, अपने जो सपने हैं उसको पकड़ लें, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए तैयार हो जाएं, एक विश्वास के साथ, एक समर्पण के साथ। डे 4 आज हम कंप्लीट करते हैं और आज समय है अपनी क्रिएटिविटी को चमकाने का, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का, उसको इन्हेंस करने का। तो कमेंट में हमें बताएं कि आप नया क्या क्रिएट करना चाहते हैं, आप नया अपने जीवन में और अपने आसपास के जीवन में क्या नया क्रिएट करना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके साथ आप सकारात्मकता को बढ़ाना चाहते हैं और डे 5 मिस ना करें। तो मिलते हैं कल। जय माता दी।